ये बड़ी खबर है प्रदेश के लिए। जालोर से ये बड़ी खबर है। बोरवेल में एक 12 साल का मासूम बच्चा फंसा हुआ है, निम्बाराम, जो कि उसमें खेलते हुए गिर गया था। करीब 90 फीट पर वो अटका हुआ है। देखिए तस्वीरें आई हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला दिया गया है, वो रवाना भी हो चुकी हैं। अपडेट का इंतजार है। बहुत जल्द वो या तो मौके पर पहुंचेंगी या पहुंच भी चुकी होंगी। बहरहाल अपडेट का इंतजार है। लेकिन इस बीच देखिए इस इलाके में एक ऐसे शख्स हैं जो देसी जुगाड़ से बच्चों को बोरवेल से निकालने के मामले में अपने 100% रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं और प्रशासन उन्हें ये अलाउ भी करता है, करने देता है उन्हें वो देसी जुगाड़ यूज। ऐसे में जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लंबा वक्त लगता है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि वहां पर सबसे पहले उन्हीं को मौका दिया जाएगा बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने का। हो सकता है वो भी पहुंच चुके हो। अपडेट्स का इंतजार है। फिलहाल आपको बता दें कि मेडिकल टीम वहां पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा अन्य एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंच चुके हैं और पाइप के जरिए बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। निम्बाराम के लिए अब जगह जगह प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। बेहद छोटा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, 12 साल का, जो कि इधर खेल रहा था, लेकिन बोरवेल ढका हुआ नहीं था। देखिए इस तरह की घटनाएं बार बार लोगों को चेताती हैं कि भाई इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, बोरवेल को बंद कर दें। लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं लेते और उसका खामियाजा कई बार बच्चों को चुकाना पड़ता है। बोरवेल में फंसकर डर के पलों के बीच वहां पर फंसे रहकर और इंतजार इस बात को का करते हुए कि कोई आएगा और बचाएगा। अंततः बचा भी लिया जाता है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन घटनाओं से सीखने को तैयार नहीं है और इसी की परिणति आज एक बार फिर बोरवेल में एक मासूम बच्चा 90 फीट पर अटका हुआ है। कुल 250 फीट गहरा ये बोरवेल है। ये ढका हुआ नहीं था और ऐसे में बच्चा खेलते खेलते इस बोरवेल में जा गिरा। आनन फानन में सूचनाएं पुलिस प्रशासन को दी गई। मेडिकल टीम को मौके पर पहुंचाया गया। इसके अलावा पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर खुद इस घटना को लेकर तमाम अपडेट्स अपनी टीम से ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। कुछ ही पलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी वहां अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगी। लेकिन अब देखिए शाम का वक्त है, 5:38 हो रहे हैं और कुछ देर बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और ऐसे में फिर रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। अब जिस शख्स से देसी जुगाड़ के जरिए बच्चे को निकालने की उम्मीद की जा रही है, अगर वो कुछ करिश्मा एक बार फिर कर लेता है तो बात अलग है, नहीं तो रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल मासूम बच्चे की आवाज बोरवेल से बाहर नहीं आ रही है। उससे बात करने की कोशिश की गई है लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही है। लेकिन वो जिंदा है, सकुशल है, ठीक है और फिलहाल डरा हुआ नहीं है। ऐसे में उस तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है। जिस देसी जुगाड़ की हम बात कर रहे हैं, वो शख्स जिसमें महारत हासिल रखता है देसी जुगाड़ में बच्चों को बोरवेल से निकालने में, दरअसल उसमें 4 पाइपें लगी होती हैं जिन्हें वो रस्सी के सहारे, रबर के सहारे नीचे भेजता है और फिर उन 4 पाइपों के बीच में बच्चे को जकड़ लिया जाता है और फिर खींचते हुए बाहर निकाल लिया जाता है। अगर उसी टेक्निक से आज भी ये बच्चा निकल जाता है तो ये मानने में किसी को भी कोई गुरेज नहीं होगा कि वो शख्स करामाती है, काबिल तारीफ है और लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना रहेगा। आखिर बोरवेल्स पर निगहबानी क्यों नहीं है? अगर बोरवेल कहीं पर खुले हुए हैं तो उन्हें बंद करवाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, आखिर वो क्यों चूक जा रहे हैं? लोग भी अपने स्तर पर आखिर बोरवेल खुला क्यों रख रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि उनकी इस एक चूक की वजह से कोई ना कोई बच्चा कभी ना कभी खेलते हुए उसमें गिर सकता है। ये आशंका बनी रहती है और देखिए ऐसी आशंकाओं के बीच जालोर से ये खबर आई कि यहाँ पर ये आशंका हकीकत के रूप में सामने आ गई। एक 12 साल का बच्चा निम्बाराम बोरवेल में फंस गया है। करीब 90 फीट पर वो नीचे अटका हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, सबसे पहले बताइए अपडेट्स। देखिए स्वप्निल, जो देसी जुगाड़ है उसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सफलता भी हाथ लगी है क्योंकि बच्चा अंदर अटक चुका है और इसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बच्चा सकुशल है, अंदर से आवाज आ रही है
और बच्चा बोल भी रहा है और उसे सांत्वना दी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई घबराहट की जरूरत नहीं है और उसे बाहर निकालने को लेकर तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और मौके से जिस तरीके से ऐसे वक्त में सबसे बेहतर होता है कि बच्चे के जो परिवार वाले हैं, जिनको वो जानता है, जिनकी आवाज वो पहचान सकता है, उनसे बातचीत करवाई जाए। हाँ, उनसे ही सर बातचीत करवाई जा रही है और बच्चा जो आवाज है अंदर से दे रहा है। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची है और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो कर दी गई है। और जिस तरीके से मैं स्वप्निल बता दूं कि देसी जुगाड़ के जरिए बाहर निकालने का जो प्रयास है वो मादाराम के जरिए वो कर लिया गया है और कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है, क्योंकि नीचे जो पाइप है उससे डाल करके बच्चा एक बार अटका है, यानी कि बच्चा खड़ा है, पूरी तरीके से खड़ा अंदर है। तो ऐसे में निकालने को लेकर तमाम प्रकार के प्रयास है वो कर लिए गए हैं, लेकिन परिजनों को ये आश्वस्त किया जा रहा है जिला कलेक्टर की ओर से, स्थानीय जो परिजन है उनको भी आश्वस्त किया गया है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकालने को लेकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है और बच्चे को बाहर निकालने के तमाम प्रकार के प्रयासों में जुटा हुआ है स्वप्निल। और दूसरी बड़ी बात कर लें कि प्रशासन की तत्परता के चलते जो देसी जुगाड़ है मादाराम, उनको बुला लिया गया, इनके 40 किलोमीटर दूर से उनको बुला लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ना कहीं एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अभी भी नहीं पहुंची है। देखिए स्वप्निल, ये एरिया बहुत ज्यादा अंदर का होता है, यहाँ पर पहुंचने में कम से कम 5 से 10 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है, भले कहीं से, क्योंकि जोधपुर से टीमें आती है या एनडीआरएफ की टीमें बाहर से आती है, तो ये लंबा सफर है। जालौर जो एरिया पड़ता है ये गुजरात बॉर्डर के पास में है, यहाँ पर अगर किसी भी टीम को बाहर से आने के लिए 5 से 7 घंटे तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। जी ठीक है, तो जिस देसी जुगाड़ की आप बात कर रहे थे, क्या उसमें किसी तरह की कोई सफलता मिलती प्रतीत हो रही है? सफलता मिलती प्रतीत हो रही है स्वप्निल, प्रयास यही किए जा रहे हैं और बच्चा निकालने को लेकर जो है कोशिश कुछ हद तक सफल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बच्चा लग रहा है ऐसा है कि सफलता मिल रही है और बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो वजन है उसके अकॉर्डिंग स्वप्निल बड़ी अपडेट यही है कि बच्चे को निकालने का प्रयास शुरू कर लिया गया है और कुछ हद तक सफलता भी मिल रही थी दिखाई दे रही है और बच्चा पूरी तरीके से अंदर अटक चुका है और उसे बाहर निकालने को लेकर देसी जुगाड़ आखिरकार काम आता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि प्रयास काफी हद तक देसी जुगाड़ का सक्सेसफुल लग रहा है और बच्चा ये मानिए कि निकल चुका है बाहर। ये आपके एकाएक जो आवाज सुनाई दे रही है वो इसी का सूचक है। जो कुशल है बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है, अपनी बाहर निकाल लिया गया है मेडिकल की टीमों के जरिए और जो अब इसको इलाज के लिए बाहर ले जाया जाएगा। और बच्चे को देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा था कि देसी जुगाड़ है आखिरकार काम आएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जालौर में जब भी रेस्क्यू इस तरीके का हुआ है उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी और ये देसी जुगाड़ हर बार काम आता है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, यानी कि 15 से 20 मिनट में ये बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है और अब बच्चा सकुशल बाहर निकाल लिया गया और उसके इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटलों में लेकर जाएगा। बड़ी अपडेट यही है कि बच्चा बाहर आ चुका है स्वप्निल। बच्चा कैसा दिख रहा है, मतलब ठीक है, डरा हुआ है अभी भी? बच्चा नॉर्मल है, एकदम है, क्योंकि एक बार थोड़ा डरा हुआ सहमा हुआ है, उसके खाट पे सुला दिया गया है और जिस तरीके से बच्चे की स्थिति है उसको लेकर देसी जुगाड़ का प्रयास है और बच्चों के परिजन है उन्होंने राहत की सांस ली है। और बड़ी अपडेट यही है कि बच्चे को महज 1 घंटे में देसी जुगाड़ के लिए बाहर निकाल लिया गया। इन्हीं मादाराम के जरिए कई बार इस तरीके के बच्चों को बाहर निकालने को लेकर उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें एनडीआरएफ के जो जवान थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए इन्हीं मादाराम को भेजा गया था और इन्होंने एनडीआरएफ की टीमों को भी प्रशिक्षण दिया था कि बच्चों को बोरवेल से आखिर कैसे निकाला जाए। आखिरकार गांव के देसी ठाट मादाराम जो सुतार है उन्होंने बच्चे को बाहर निकाल लिया अपने देसी जुगाड़ के लिए। न कोई बड़ा उपकरण, महज जो पाइपें होती है रबड़ की, उन्हीं पाइपों की मदद से वो निकालते हैं और एक बार फिर से इन्होंने सफलता हासिल की है और बच्चे को सकुशल महज 30 मिनट में बाहर निकाल लिया है स्वप्निल। बिल्कुल, एक बार फिर वो अपनी करामात दिखाने में सफल रहे। जैसा कि आपने पहले बताया था कि रबर की रस्सियां होती है, पाइप्स टाइप के होते हैं, जिसमें बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उसके बीच में आ जाए ताकि वो उसको जकड़ ले और फिर उसे ऊपर निकाल लिया जाता है। लेकिन श्याम, मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा, उससे पहले निशान जैन जी जालौर के कलेक्टर हैं, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, आपने भी राहत की सांस ली होगी, बच्चा बाहर आ चुका है? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली सांस अटकी हुई थी मेरी भी और करीब 1 से 2 बजे के बीच में पहली बार हमको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो हमारे जो पूरा सिस्टम है उसने एकदम से क्विक रिएक्शन किया और सबसे पहले मेडिकल टीम वहाँ पहुंच गई और हमारे प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पहुंच गए थे, जैसा कि आप लोग को ध्यान ही है। तो अभी टचवुड की वो सेफली बाहर आ गया, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करवा रहे हैं। बिल्कुल, और ये देसी तरीके से निकाला जाता है, उस व्यक्ति का रिकॉर्ड भी 100% और आप उसे अलाउ करते हैं, ये भी बड़ी बात है।
एक्चुअली पहले कभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, जैसा मेरे को ध्यान आया, मैं करीब महीना भर पहले जिले में आया था कि जो देसी जो आप बता रहे हैं ना जिन्होंने, तो पहले कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी और तरीके से जो है वो नहीं निकाल पाए, तो बाद में उन्होंने निकाला। अभी तो क्या हुआ कि एजेंसी अभी पहुंच ही पाती, उससे पहले हम लोग ने ये कर दिया सक्सेस। सर ये जिस तरह का एरिया है, रिमोट एरिया है, वहां पर जैसे मान लीजिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी सूचना दे दी जाए तो पहुंचने में काफी वक्त लगता है। ऐसे में अपने स्तर पर इस तरह के छोटे छोटे प्रयास कम से कम सफल तो हो रहे हैं। बिल्कुल सफल हो रहे हैं। वैसे एसडीआरएफ का जल्दी जालोर जिले में भी एक यूनिट खुलने का प्रस्ताव है, तो उम्मीद है कि वो जल्दी खुल जाएगी, तो इस तरह से जल्दी रिस्पॉन्स दे पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है निशांत जी की कम से कम एक बार आप पूरे इलाके की स्क्रूटनी करवाएंगे इस लिहाज से कि क्या अभी भी कहीं पर कोई बोरवेल खुला हुआ है? बिल्कुल करवाएंगे। इसको एक हफ्ते के अंदर पूरे जिले में अभियान चला के कराएंगे, कहीं भी कोई हो तो। ठीक है, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और श्याम मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। श्याम देखिए, इस तरह की खबरें बार बार चेताती हैं कि भाई इलाके में बोरवेल अगर खुले हुए हैं तो उन्हें समय समय पर चेक कर बंद करवाते रहा करें, क्योंकि लोग भी अपने स्तर पर चूक कर जाते हैं और प्रशासन भी अपने स्तर पर चूक कर जाता है। देखिए स्वप्निल, खुले बोरवेल की बात करें तो जहां तक मैं अभी मौके पर पहुंचा हूं, उसके बाद स्थितियों के परिजनों का ये भी कहना है कि बोरवेल के अंदर मोटर भी लगी हुई थी, ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ था, लेकिन जो घर के लोग थे वो बाहर गए हुए थे और अचानक बच्चा कैसे अंदर गिर गया, इसको लेकर परिजन भी असमंजस है कि ऊपर ढक्कन जरूर लगा हुआ था। खुला बोरवेल होता है तो फिर भी अपन कह सकते हैं कि बोरवेल खुला था और इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, लेकिन बोरवेल ढका हुआ था। तमाम प्रकार की जो परिवार के लोग थे, तो क्या उनके परिवार वालों को लगता है कि इसके पीछे कोई फाउल प्ले हो सकता है? देखिए अभी तक इस तरीके से परिजन थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, इतना कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी सांसें अटकी हुई थी। अब न्यूज 18 है, उनसे बात करने का प्रयास करेगा क्योंकि अब उनकी सांस में सांस आई है, बच्चा आराम से बाहर निकल चुका है, सकुशल है और प्रशासन ने भी रात की सांस ली है। मेडिकल टीम की बात करें, परिजनों की बात करें और तमाम दवाओं गाँव के जो लोग थे उन्होंने रात की सांस ली है कि स्थानीय जो देसी जुगाड़ मादाराम है उसका प्रयास रंग लाया और महज 1 घंटे में बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। और ऐसे में पूरे गांव में रात की सांसें इस देसी जुगाड़ को देखा है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अगर बच्चे की उम्र ठीक ठाक हो, यानी 10, 11, 12 साल का अगर बच्चा होता है तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है, उससे कम उम्र के बच्चे इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं पाते, इसलिए हो सकता है कि देसी जुगाड़ वहां पर काम ना कर पाए, लेकिन 10, 11, 12 साल के बच्चे में देसी जुगाड़ बहुत आसानी से काम कर लेता है। देखिए स्वप्निल, बड़ी बात यह है कि ये बड़ा बच्चा था तो इसके लिए तो फिर भी आसान थे। उससे पहले अनिल देवासी नाम का जो बच्चा था, फांसौर में गिरा था, वो बहुत ही मासूम था, 5 साल का बच्चा था, वो डरा नहीं और इतने हिम्मत दिखाई और उन्होंने भी करीब लंबा प्रोसेस गुजरा था उसके लिए, क्योंकि पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आ गई थी, तो करीब 2 से 3 घंटे तक एनडीआरएफ की टीमों ने काम किया, 2-3 घंटे एसडीआरएफ की काम किया। दोनों टीमों को असफलता हाथ लगी। उसके बाद मादाराम को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन एक बार हिचकिचाया, उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी, लेकिन उसके बाद जैसे ही देसी जुगाड़ को अनुमति दी गई, महज 30 मिनट में उन्होंने बाहर निकाल दिया। इसको लेकर अब जिस तरीके के जो प्रयास है उसको लिए मैंने न्यूज 18 ने भी इन चीजों को पूरा गंभीरता से कहा। मादाराम का एक्सक्लूसिव हमने न्यूज 18 पे बताया था कि वो किस तरीके अभी मादाराम आपके आसपास है? जी, मादाराम के पास मैं जाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि उनसे बात करवा पाऊं मैं अपनी, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां है उसको लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जालौर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है, पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है कि इस तरीके से बच्चे को बचाने में मादाराम की जो प्रयास है वो हर बार रंग लाते हैं। मादाराम ने जिस तरीके से हर बार प्रयास किया है वो हर बार प्रयास रंग लाए। मैं मादाराम से बात करने का प्रयास करूंगा। मादाराम जी, आपके जो हर बार के प्रयास है वो करते हैं, आखिर इस तरीके का जो प्रयास किस तरीके से आप करते हैं बताइए? रस्सी और पाइप, अच्छा, दोनों जुगाड़ करके, हाँ, और फिर उनके बाद में कैमरा द्वारा दिखा जाता है, उसके बाद में उसको पकड़कर बाहर निकाल। क्योंकि आपने अनिल देवासी को भी बाहर निकाला था, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने प्रयास किया, नहीं हुआ, तो आपको ये करामात किस तरीके से, और आपने अब तक कितने इस तरीके के रेस्क्यू किए? 4 बच्चे, 5वां बच्चा है। अब इस बच्चे में कितना टाइम लगा आपको? आधा घंटा। देखिए स्वप्निल, इनको महज आधा घंटा लगा है और उस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। पूरा प्रशासन इनको धन्यवाद दे रहा है, आभार प्रकट कर रहा है कि इस तरीके का जो प्रयास है। कलेक्टर साहब से लाइव है हमारे साथ। जिस तरीके की बात करें तो स्वप्निल बता दूं कि जो प्रयास है वो रंग लाए हैं। मादाराम ने ये 5वां रेस्क्यू किया है, सफलतापूर्वक 5वां रेस्क्यू है। महज आधे घंटे में इस तरीके का जो काम है वो अंजाम दे देते हैं। जी स्वप्निल। श्याम, मैं चाहूंगा अगर वहां पर आप अगर रिएक्शंस ले ही रहे हैं, अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपको मिलता है तो उससे इस बात को जरूर पूछें कि अगर पेरेंट्स ये कह रहे हैं बोरवेल ढका हुआ था तो फिर बच्चा उसमें कैसे गिर सकता है, क्या ये जांच के बिंदु में रहेगा या अब चूंकि बच्चे को बचा लिया गया है तो केस खत्म?
देखिए, स्थानीय पुलिस के जवान है मेरे साथ और मैडम सीओ है सीमा चोपड़ा, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके की बात करें मैडम, तो किस तरीके से आपने जो ये रेस्क्यू है अपने आप में बड़ी सफलता आपको मिली है मैडम, किस तरीके से? धन्यवाद बहुत, और ईश्वर की कृपा रही है कि बच्चा सुरक्षित बाहर निकल गया और अभी उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया गया है। पूरा प्रशासन और उनका बहुत मेहनत रही है और हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सफलता प्राप्त हुई। देखिए, आमतौर पर मैडम ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके से देसी जुगाड़ को जो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, रेस्क्यू जैसे मामलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को ही प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन देसी जुगाड़ को आपने प्रायोरिटी दी और महज आधे घंटे में इस तरीके की सफलता आप लगी। जी, हमने बच्चे के परिवार वालों से कंसल्ट लिया और उनको बताया कि इस टाइप से पहले भी हमारे झाप क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई थी और वहां भी बच्चे को सुरक्षित रूप से निकाला गया था और परिवार वालों ने बिल्कुल सहमति जाहिर की और हमने ऊपर वाले का नाम लेके इसको निश्चित तौर से सभी ईश्वर के शुक्रगुजार है, पुलिस महकमा कह जाए या फिर स्थानीय प्रशासन या डॉक्टरों की टीम, परिजनों के जो खुशी के आंसू है वो साफ तौर से देखे जा सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां हैं। जी स्वप्निल, बिल्कुल। और देखिए, एक माँ आज कितनी खुश होगी, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चा जब फंसा था मुश्किल से वो 3.5 या 4 घंटे ही बोरवेल में रहा है और उसके बाद देसी जुगाड़ के जरिए आधे घंटे के अंदर मदाराम ने उन्हें बाहर भी निकाल लिया। तो जो उनके प्राथमिक उपचार जो भी देना है या प्राथमिक चेकअप जो भी करना है, उसके बाद वो माँ की गोद में पहुंच जाएगा, माँ बाप के पास पहुंच जाएगा और आज में मुश्किल से आधे घंटे के भीतर ये हो जाना है। जी स्वप्निल, साफ तौर से ये आधे घंटे में ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा और डॉक्टरों की टीम तमाम प्रकार की मौके पर ही है और क्योंकि डॉक्टरों ने भी अभी तक बच्चे की स्थिति इतनी सुधार है कि उन्होंने हॉस्पिटल ले जाना भी मुनासिब जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची हुई है और इलाज शुरू हो चुका है। हालांकि इस तरीके की कोई स्थितियां ज्यादा खराब नहीं है, बच्चा सकुशल है। जी स्वप्निल जी बिल्कुल। और देखिए, जब कलेक्टर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े श्याम, उन्होंने बताया कि बहुत जल्द अब एसडीआरएफ की यूनिट जालोर जिले में भी होगी। हालांकि हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की खबर जो आज हम कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे करियर के लिए लास्ट हो, बल्कि हो सकता है मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी लास्ट हो, इसके बाद इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं कभी भविष्य में खुदा ना खास्ता हो जाए तो कम से कम जालोर के लिए एक राहत की बात होगी कि एसडीआरएफ यूनिट इनके खुद के पास होगी और वो भी उस समय में जब बारिश का महीना शुरू होने वाला है कुछ दिनों बाद। देखिए, निश्चित तौर से स्वप्निल मैं बता दूं कि एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की अगर यहाँ पर जो बनेगी टीम तो उससे जालोर जिले को लिए जरूर राहत मिलेगी। इस तरीके की घटनाएं हम भी चाहते हैं कि ये लास्ट हो, इस तरीके की घटनाएं नहीं आए, लेकिन प्रशासन एहतियाती तौर पर जिस तरीके से जिला कलेक्टर ने बताया है कि यहाँ पर पॉइंट खुलेगा तो उससे कहीं ना कहीं बड़ी संबल मिलेगा, क्योंकि जोधपुर से बड़ी टीमें आती है तो उसके लिए ये जो सफर है 5 से 7 घंटे का सफर है, ये सफर तय करने में ही बच्चा जो अपनी जान खो देता है। लेकिन स्थानीय देसी जुगाड़ और करामात के चलते आज भी इस तरीके के जो रेस्क्यू करने में सफलता मिल जाती है और इसका ही नतीजा है कि आज इस तरह की घटनाओं में श्याम आप भी जानते हैं कि हर तरह का मौसम अपनी अपनी तरह की परेशानियां खड़ी करता है। अभी तो नौतपा का दूसरा दिन है, गर्मी वैसे ही अपने चरम पर है। ऐसे में इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बच्चा बोरवेल में जमीन के नीचे फंसा हुआ हो, आसानी से समझा जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाले लोग भी डिहाइड्रेट होते हैं, बच्चा भी अपने आप में परेशान रहता है। निश्चित तौर से जिस तरीके की जालोर जिले की स्वप्निल बात करें गर्मी की, तो जालोर जिले के अंदर गर्मी के जो तेवर है 45 से 50 डिग्री तक का वो टेम्परेचर और उसके अंदर भी बोरवेल, तो उसे कल्पना की जाती है अंदर लोहे के पाइप होते हैं और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियां क्या हो सकती है। लेकिन गनीमत यह रही है कि बच्चे को महज 2 घंटे में जो करीब 2 बजे की बात करें तो 2 बजे ये बच्चा अंदर गिरा और उसके बाद प्रशासन को जैसे ही सूचना मिलती है तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है वो कर ली जाती है और बच्चा टाइम पर बाहर निकाल लिया जाए। इसी का ही नतीजा है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। अगर समय ज्यादा होता तो अगर चिकित्सकीय टीम, मेडिकल टीम्स वहीं पर मौजूद हैं और बच्चे को वहीं पर प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, तो क्या आप देख पा रहे हैं बच्चे को? हाँ, बच्चे को स्वप्निल मैं निश्चित तौर से देख पा रहा हूँ, बच्चा सकुशल है। डॉक्टरों की टीम ड्रिप लगाने का काम है वो शुरू कर लिया गया है और मैं डॉक्टर से भी राय लूंगा बच्चे की स्थिति को लेकर। स्वप्निल मैं प्रयास करूंगा कि डॉक्टर से बात करूंगा कि किस तरीके की स्थितियां है और डॉक्टर से बात करने का प्रयास करूंगा। बाबूजी, बच्चे की स्थिति क्या है? बच्चा एकदम ओके है, सांस ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 100% है, पल्स थोड़ी सी एंजाइटी की वजह से ज्यादा आ रही है, उसका ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया है, बच्चा बोल रहा है एकदम ओके है। और बच्चे के पॉक्स हो रखा था, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, ये ट्रीटमेंट लेने गया था, इसने बताया कि मैं गाँव में गया था, खाना खा के भी आया हूँ, उसके बाद में मैं अंदर गिर गया था, यहाँ पता नहीं कैसे गिरा वो, बाकी इसके वाइटल्स ओके,
एकदम। हमारे साथ एसडीएम साहब, बच्चे की स्थिति को लेकर प्रशासन ने भी काफी प्रयास किया और नतीजा मिला। कलेक्टर साहब पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप मौके पर पहुंच चुके और अब राहत की सांस लिए। बिल्कुल सर, पूरी टीम जो है, जैसे जिला कलेक्टर महोदय का और हमें इसकी सूचना मिली थी, तो हमारी पूरी टीम पुलिस और प्रशासन की पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम, सभी ने जो है अपने पूरे प्रयास करके और इसको जो है जितनी बेस्ट इसको सहायता हो सकती है वो की है और लड़का बिल्कुल अब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू। हमारे साथ ये एसडीएम साहब और डॉक्टर साहब थे, साफ तौर से उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास रहे श्याम, दो सवाल स्पेसिफिकली हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बच्चे को आज ही पेरेंट्स को दे दिया जाएगा, सवाल नंबर 1, और सवाल नंबर 2, क्या उसे किसी तरह की मेंटल काउंसलिंग की जरूरत है? देखिए स्वप्निल, बच्चे की स्थिति के हिसाब से बात करें या डॉक्टरों की टीम की बात करें तो बच्चे को जहां तक यहाँ की जो माहौल है उससे यही लगाया जा रहा है कि बच्चे को आज ही परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा एकदम सकुशल है, नॉर्मल है, घबराया हुआ है, खाट पे सो रहा है, ड्रिप लगा दी गई है, पल्स में हल्की गड़बड़ है और जो बीपी है वो भी नॉर्मल है, और यानी कि तमाम प्रकार की जो बच्चे की हेल्थ की जो बात करें तो वो स्थिति में सुधार है और किसी भी प्रकार की जो स्थिति है वो बिगड़ी नहीं है। जी स्वप्निल। बिल्कुल, और देखिए कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बोरवेल में विषम परिस्थितियों में बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें बचा लिया जाता है। अभी अपने आप में इनक्रेडिबल है कि मदाराम जैसे लोग इलाके में मौजूद है, वो अन्य इलाकों में भी अगर उस तरह के लोग होते हैं तो वो न जाने कितने मासूमों की जान बचा रहे होंगे। ये वो अनसंग हीरोज होते हैं जिनके नायकत्व की कहानियां दूर दूर तक नहीं जा पाती, लेकिन ये अपने आप में इनक्रेडिबल है जिस तरह से देसी जुगाड़ से इस बच्चे को वहां पर बचाया गया। लगभग 3.5 से 4 घंटे ये बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ था, लेकिन फिलहाल उसे बाहर निकाल लिया गया है और थोड़ी सी चिकित्सकीय मदद की उसे जरूरत है। उसके बाद आज ही उसे पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।